डर लग रहा है। अच्छा। कहते हैं यार हम भी इंसान है तुम्हारी तरह, कोई जानवर नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह इंसान भी नहीं है, लेकिन वीरप्पन से मिलता जुलता है। अच्छा। चूंकि हाँ वीरप्पन को मैं मानता भी हूँ। उसका मेंटेनेंस 3,000 3,500 या उससे भी अधिक चला जाता है। आपके ऊपर है, आप किस तरह से मैंने दिया है। ये आकार को मैं नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। ये मेरी मिसेज जी करती हैं, और अभी जो हुआ है मिसेज जी करके। बगल में मोछू दीवान जी हैं। लोग कहने को बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है और कैसे मोछू दीवान जी ये बन जाते हैं, वो पूरा सच्चाई जानेंगे। कहीं ना कहीं आप सभी का प्यार और दुलार ऐसा मिला कि सर जी का जो मूछ है ना, 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इनके मूछ को देखा और प्यार और दुलार और आशीर्वाद दिए। उस मूछ की जो चमक है, कहीं ना कहीं वो आपका ही आशीर्वाद है। लेकिन सबसे पहले स्वागत है आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके चैनल का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत दिनों से आप हमको फेमस किए हुए हैं, लगभग 5-6 महीने से। अच्छा। मेरा नाम प्रमोद प्रसाद गोंड है जी। जनपद देवरिया का रहने वाला हूँ। हाँ। 1-1.5 साल हो गया लगभग हमको महाराजगंज में तैनाती हुए। हाँ। इसके पहले मैं 13 साल जनपद बस्ती में काट चुका हूँ। अच्छा। 1.5 साल हो रहा है मुझे इस जिले में आए हुए, और लगभग 6 महीने से तो आपसे परिचय हूँ। और 6 महीने से महाराजगंज में हमारी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है, और उसके वो आप ही हैं, आप ही की वजह से पूरे महाराजगंज में मैं फेमस हुआ हूँ। जो आपकी मूछ है, इस मूछ को रखने की खूबी क्या है, राज क्या है? देखिए, राज तो कुछ नहीं है। मूछें तो मैं लगभग 2014 से रख रहा हूँ, लेकिन इस तरह की मूछें मैं नहीं रखता था। पहले मैं भी क्लीन शेव रखता था। अब जो हम मूछ, एक बार हमारे एक पीटीआई उस्ताद थे, ट्रेनिंग के दौरान हमने उनको देखा था, उस हिसाब से हम रखे थे। लेकिन जब हमारी मूछें बढ़ी तो हमारी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ने लगी। तब से मुझे लगा कि अगर मैं इसको कुछ अलग करूँगा तो अलग पर्सनालिटी बनाऊँगा, और 10 लोगों में अलग पहचान हमारी बनेगी। और मूछ को रखने से इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी कि मुझे कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ गया मूछ रखने का अपना। और मैं अलग अलग तरीके से वो करके लुक दे देता हूँ, आकार दे देता हूँ मूछों का। बस यही चीजें हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते होंगे, किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए किसी काम के बस जाते होंगे, बच्चे डर जाते होंगे, बोलते होंगे मोछ आ गई, मोछ आ गई। देखिए, बच्चे नहीं, बड़े लोग भी डर जाते हैं। कहते हैं यार देख के बात तो करना चाहता हूँ लेकिन डर लग रहा है। अच्छा। कहते हैं यार हम भी इंसान है तुम्हारी तरह, कोई जानवर नहीं है, हम भी तुम्हारी तरह इंसान ही है, और मैं सेम आप ही की तरह हूँ। बस थोड़ा सा हमारे आप में हम में इतना ही अंतर है कि आपका लुक अलग है और मेरा लुक अलग है। बस। लेकिन अगर कोई गलत काम आप कर देते हैं तो लोग पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। ये गलत काम देखिए, करने से पहले मुझे खुद 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि मेरी पहचान ऐसी है। ये पूरे पूर्वांचल में तो मेरी तरह लुक किसी का शायद नहीं होगा, हमारी जानकारी में तो नहीं है। कुछ भी गलत करने से पहले सोचना पड़ता है कि मेरी पहचान ऐसी है। कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं किसी मामले को भी देखने जाता हूँ, अधिकारी अगर पहुँचते हैं, हमसे सीनियर अफसर पहुँचते हैं, वो पूछते हैं कौन इस मामले को देख रहा है या कौन आया था, तो नाम कोई जाने या न जाने, बस इतना ही बताते हैं वो मूछ वाले दीवान जी थे। बस उसके बाद कुछ नहीं बताना है, सभी लोग जान जाते हैं कि मूछ दीवान जी कौन है। तो मैं वैसे ही पकड़ में आ जाता, तो गलत करने की तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अभी आप मूछ को समेट लिए हैं, अगर शायद मूछ ही आपको खुलता और असली रूप में आता तो आप वीरप्पन की तरह लगते हैं कि अभिनंदन जी की तरह लगते हैं? देखिए, मैं अभिनंदन का लुक अलग है, और मेरा वीरप्पन की तरह भी नहीं है, लेकिन वीरप्पन से मिलता जुलता है। अच्छा। चूंकि वीरप्पन को मैं मानता भी हूँ। और उस शुरुआत जब हमने इस मूछ की थी तो वीरप्पन के लुक से ही किया था। और वीरप्पन के नाम से ही पहले मैं फेमस हुआ था। लेकिन जब मेरी मूछें बढ़ती गई, वीरप्पन से अलग होते गए, और मैं अपनी एक अलग पहचान बनाया, ना तो ये अभिनंदन की तरह है और ना वीरप्पन की तरह है। ये मेरी अपनी अलग पहचान है। तो इस मूछ को लेके जो आपकी टीम है, आप वर्क कर रहे हैं, उसमें लोग चर्चा मतलब बने रहते हैं, तो उसमें क्या मतलब कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव क्या रिस्पॉन्स आता है? देखिए, पॉजिटिव ही आता है। कहीं भी जाता हूँ तो मुझे इसकी वजह से बहुत सम्मान मिलता है। और मेरे अधिकारी भी मेरे साथ रहते हैं। जाता हूँ तो अधिकारियों से ज़्यादा तवज्जो मुझे मिलती है। मेरे सीनियर अफसर होते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा तवज्जो मुझे मेरे मूछ की वजह से मिलती है। जी। मूछ का मेंटेनेंस कितना लग जाता है? मूछ का मेंटेनेंस 3,000 3,500 या उससे भी अधिक चला जाता है। आपके ऊपर है, आप किस तरह से मेंटेन करते हैं। अब देखिए, अगर जल्दबाजी में कहीं होता हूँ तो मूछों को ऐसे ही इकट्ठा कर लेता हूँ, क्लोज कर लेता हूँ। अगर समय रहता है ड्यूटी निकलने के लिए तो मैं आपने तो देखा ही है,
अलग रूप में पूरा ओपन खुला लेके आता हूँ। अगर जल्दबाजी में रहता हूँ, समय नहीं रहता है, लेट हो रहे होते हैं, तो इसको ऐसे ही क्लोज करके निकल जाते हैं। और लेकिन जब मैं आपका पहली बार वीडियो किया था जो 20 मिलियन से भी ज़्यादा चला था, जिसमें काफ़ी लोग कमेंट किए थे ये मुझे मोच मेंटेनेंस जो चार्ज है ना, ये जो घूस लेते हैं लोग दीवान जी लोग, उससे ही मेंटेन हो जाता है। नहीं नहीं, देखिए आप पता कर सकते हैं पूरे महाराजगंज में, मैं 13 साल बस्ती में भी रहा हूँ। पैसे के लिए तो कोई 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकता। अदर पे लगा सकते हैं, मुझ पे कोई, मैं किसी का काम भी कराता हूँ या करवा देता हूँ, कोई ये नहीं कह सकता है कि हमसे कभी दीवान जी ने 1 रुपया लिया होगा या 1 रुपए की डिमांड किया होगा इन्होंने। मैं किसी का चाय तक नहीं पीता हूँ। लेकिन जो मैं बाहरी पैसे का चाय पीता हूँ, किसी के पैसे से ना चाय पीता हूँ और ना किसी से 1 रुपए की उम्मीद रखता हूँ। चूँकि मैं, ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ दे रखा है, हमारी फैमिली बड़ी है। पिताजी हमारे 5 भाई हैं, पाँचों लोग गवर्नमेंट सर्विस करने में हैं। कोई अलग नहीं है। हम 3 भाई हैं। मेरे बड़े भाई तो खैर अभी तैयारी कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई DYSP है, जालौन में उसकी पोस्टिंग है। मैं इधर हूँ। मेरी एक छोटी बहन है, MBBS डॉक्टर है, उससे छोटी वाली भी नीट में दाखिला ली है। तो ऊपर वाले ने हम लोगों को सब कुछ दिया, हम किसी के भरोसे नहीं रहते। मेरी माँ भी कहती है कि बेटा अगर तुम्हारा वेतन कम पड़ जाएगा, किसी से 1 रुपया लेना नहीं, हमसे मांग लेना, हम घर से पैसे भेज देंगे। घर से लगाएं या वेतन से लगाएं, लेकिन मूछ को बना के रखना है। जी देखिए, मूछ मेंटेनेंस तो हमको गवर्नमेंट भी देती है। गवर्नमेंट की तरफ से हमको 382 रुपए गवर्नमेंट देती है हमको मूछ मेंटेनेंस के लिए। मूछ मेंटेनेंस चार्ज गवर्नमेंट देती है 382 रुपए हफ्ते के महीने? नहीं, महीने का मंथली चार्जेज है। 1 महीने का हमको 382 रुपए मूछ मेंटेनेंस मिलता है अलग से। अच्छा, वेतन के साथ। कितना लग जाता है खर्चा टोटल? लग तो जाता है वैसे 3000 3,500 से ऊपर भी चला जाता है सैलरी में से। हाँ, सैलरी से वो मैं खुद का चलाता हूँ, चूंकि शौक हमारे हैं तो जाहिर सी बात है खर्चा हमको खुद ही करना पड़ेगा। हाँ, चूंकि इसमें सपोर्ट करती है हमारी मिसेज हैं। हाँ, जितना मैं केयर नहीं कर पाता हूँ, मुझसे ज्यादा मेरी मिसेज केयर करती हैं। इस मूछ का ख्याल मिसेज करती है? मिसेज बहुत कैसे करती है, क्योंकि अगर मुझे कहीं जाना तो जैसे देख लीजिए अभी जो आकार हमने दिया है, ये आकार को मैं नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी मिसेज ही करती हैं, और अभी जो हुआ है मिसेज ही करके भेजी है। जो गांठ बांधी हुई है मतलब मिसेज करके? हाँ, मिसेज करके। अच्छा, और जब घर पे जाते हैं, जब बच्चे से प्यार दुलार जब करते हैं तो बच्चे बोलते होंगे पापा मूछ क्या है मतलब? देखिए, बच्चे को तो मैं अगर पुच्ची भी देने जाता हूँ तो कहते नहीं, आपसे नहीं। आपकी मूछ बहुत गड़ती है। सोया रहता हूँ, अगर उसे स्कूल जाना है तो अगर मैं नाइट ड्यूटी करके गया हूँ, 4 बजे 5 बजे जाता हूँ, 7 बजे 8 बजे उसको स्कूल जाना है। अगर मुझे मेरी नींद नहीं खुलती है, मिसेज जगाती है, नहीं उठता हूँ 1-2 बार में, तो वो कहती है जगाओ, तुम ही जगाओ। वो आता है पकड़ के खींच देता, उठ जाता हूँ। बच्चों को जगाने का सही तरीका है मूछों को खींच लेना? हाँ, वो उसका ये ही तरीका है। वो 2 बार बोलेगा पापा उठिए, नहीं उठता हूँ, पकड़ता है, मुझ खींच लेता है, आराम से उठ जाते हैं। जब मूछ को लेके कहीं आपके विभाग में कभी मतलब सम्मानित हुए या नहीं हुए, क्या हुआ? देखिए, एक बार मैं लखनऊ CBI कोर्ट में गया था। वहाँ के CBI कोर्ट के जज साहब ने भी हमको 600 कुछ रुपया दिया था। 3 साल हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा है। 600 कुछ रुपया उन्होंने पुरस्कृत किया था। हमारे विभाग से हमारे IG साहब, DIG साहब, कप्तान साहब, महाराजगंज के DM महोदय, यहाँ के RI साहब, इस सभी लोगों ने हमको पुरस्कृत किया है। चलिए, हमारे साथ में थे मोछू दीवान जी। इनके मूछ को रखने का राज क्या है वो आप जान चुके हैं। जो इनकी पॉपुलैरिटी मिली है इस मूछ की वजह से मिली है। ये मूछ रखने से फायदे क्या है, नुकसान क्या है? फायदे ये चीजें हैं, ये कभी घूस नहीं ले पाएंगे। अगर ले भी लिए तो पकड़े जाएंगे। इसके लिए ताकि कोई व्यक्ति बोल देगा, नाम तो नहीं पता रहेगा, मोछू दीवान जी आए थे, और जैसे नाम लिया वैसे पकड़े गए। कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बेहतरीन काम है, ताकि पकड़े जाने के डर की वजह से ये घूस नहीं ले पाएंगे और काम फटाफट करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।